दोस्तों नमस्कार। बेटी बहुत होनहार थी। उसकी टीम कबड्डी में अव्वल आई थी। टीम को स्वर्ण पदक मिला था, लेकिन कैप्टन होने के चलते इसी बेटी को अपने हाथों से उस स्वर्ण पदक को हासिल करना था। लेकिन घर से स्वर्ण पदक लेने के लिए निकली बेटी स्वर्ण पदक पाती उसके पहले ही वह देह के मंडी में पहुंचा दी गई। जी, उत्तर प्रदेश की एक होनहार बिटिया जिसका सपना था देश के नाम को रोशन करना और एक दिन ओलंपिक में तिरंगा झंडा को लहराना, लेकिन उसके मंसूबे धुल गए। बहुत पहले हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश की वो बेटी स्कूल की प्रतियोगिता में कबड्डी के अव्वल आई। उसका टीम अव्वल आया। अपने टीम की वो कैप्टन थी। स्कूल में कार्यक्रम रखा गया जिसमें वो मेडल मिलना था और उसी बेटी को ये स्वर्ण पदक अपने हाथों में लेना था, क्योंकि अपने कबड्डी टीम की वही कैप्टन रही। लेकिन जब वो घर से निकलना चाहे स्कूल जाने के लिए, गोल्ड मेडल लेने के लिए, उसी वक्त उसकी मां ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया। फिर वो स्कूल जाने से रोका क्या कि वो बेटी नाराज होकर घर छोड़ दी और घर छोड़कर वो पहुंच गई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यानी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन वो पहुंची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब पहुंची तो थोड़े उसको नयापन वहां पर दिखा। वो पहली बार दिल्ली के चकाचौंध में पहुंची थी। तभी एक भेड़िया, एक दलाल की निगाह उसके ऊपर पड़ गई। वो उसको अपने बातों में फांस लिया और उसको एक नौकरी दिलाने की लालच दी और अपने साथ लेकर चल निकला। ले तो गया, लेकिन ले जा करके चमकती दमकती हुई दिल्ली, जहां हमारी देश की सरकार बैठती है, वहीं से देश संचालित होता है। देश के प्रधानमंत्री वहीं बैठते हैं। तमाम जो है सांसद, महिला मंत्री, महिला राष्ट्रपति भी वहीं दिल्ली में बैठती हैं। लेकिन उसी दिल्ली का एक काला धब्बा है, जीबी रोड। वो बदनाम बाजार है जहां पर कि लड़कियों को बेच दिया जाता है और वहीं पर वो दलाल इस बेटी को भी ले जाकर कोठा नंबर 59 में इसे 60,000 रुपये में बेच दिया। ये घटना 1 साल पहले हुई। उसको 60,000 रुपये में बेचकर चलता बना। कोठे में बाई इसको तरह तरह की यातनाएं दी। कम उम्र की थी, इसे दवाइयां दी गई जिससे कि इसके शरीर के उभार दिखें, ये बड़ी एज की दिखे, यह यंग दिखे। इसलिए इसको उसने इंजेक्शन लगाए, दवा दी और उसको फिर धंधे में उतार दी। इस बिटिया के साथ जो घटना वहां हो रही थी, जो इसके साथ घटित हो रहा था, वो आप कल्पना कर सकते हैं। एक एक दिन में 10 से 12 लोग इसके शरीर से पार होते। 10 से 12 लोगों के साथ इसको बिस्तर के आनंद देने होते। बिस्तर पर इसको 10-12 बार घिनौने कृत्य के लिए भिन्न भिन्न लोगों के साथ लेटना पड़ता। ऐसी इसके साथ दरिंदगी चालू हो गई वहां, जो कि इतनी होनहार थी
और गोल्ड मेडल पाई थी कबड्डी में। आज आप देख रहे हैं कि देश विदेश की तमाम बेटियां ओलंपिक में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, अपने देश के झंडे को बुलंद कर रही हैं। ब्रॉन्ज मेडल, चाहे कांस्य पदक हो, चाहे स्वर्ण पदक हो, सब वो ले रही हैं और गर्व से अपने देश के सीने को ऊंचा कर रही हैं। वहीं पर ये एक होनहार बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसको दिल्ली के दलदल में यानी जीबी रोड में कोठा नंबर 59 का बाजार बना दिया गया। उसके जिस्म को नोचा जाने लगा और ये बदस्तूर 1 साल चलता रहा। उस कोठे की बाई इसको अच्छे भोजन भी देती थी क्योंकि ये अभी यंग थी और इससे उसको ज़्यादा कमाना था। थोड़े बहुत इसको पैसे मिलते थे, बाकी तो सभी दलाल और कोठे की बाई नोच लेती थी। मामले का खुलासा हुआ दिल्ली की एक स्वयंसेवी संस्था वहां पर लगातार काम करती है। वो पता करती रहती है कि किस कोठे में तस्करी कर लाई गई लड़कियां हैं, कहाँ मजबूर लड़कियां हैं, कहाँ कम उम्र की लड़कियों को यहाँ पर रखा गया है। इस तरह के प्रयास वो संस्था करती है और प्रयास करके ऐसे मजबूर बेची गई कम उम्र की लड़कियों के लिए वो स्वर्ग का काम करती हैं, उनको रिहा कराती हैं। कोठा नंबर 59 में पड़ा तो वहाँ पर ये मेधावी बेटी भी मिली जो वहाँ के जिस्म के दलदल में, जिस्म फरोशी के धंधे के दलदल में पूरी तरह से डूब चुकी थी। वहाँ जब पुलिस को इसने देखा तो इसके आंखों में एक बार चमक दौड़ गई और इसको लगा कि अब शायद इस दलदल से हम निकल पाएंगे। पुलिस को देखते ही ये चीखी चिल्लाई और पुलिस के पास आकर सिमट गई। अपनी आप बीती बताने का प्रयास करने लगी। जो उस वक्त महिला कांस्टेबल वहाँ थी उसको समझते देर नहीं लगी और इसको अपने पास बुला ली और अपने सीने से लगा ली। तभी वहाँ एक दूसरी लड़की भी जो वहाँ बेची गई थी, उसके भी हौसले कुछ बढ़े और जब इसको देखा कि ये तो पुलिस के पास पहुँच गई और इसको पुलिस दुलार रही है, महिला कांस्टेबल इसको अपने बाहों में भींच ली, तो वो भी हिम्मत जुटाकर रोते हुए उस महिला पुलिस के पास पहुंची और अपनी आप बीती बताने को तैयार हुई। फिर पुलिस इन दोनों बेटियों को अपने साथ ली। उसके बाद उस कोठे की मालकिन को भी हिरासत में लिया, लेकर थाने आई पुलिस। कमला मार्केट थाना है वहाँ लेकर आई। पूछताछ हुआ, ये सारे मामले सामने आए। दूसरी लड़की भी उत्तर प्रदेश की थी जिसको तस्करी के चलते उस दलदल में उतारा गया था। दोनों ने अपनी आप बीती बताई। फिर पुलिस उस कोठे की मालकिन से जब कड़ाई से पूछताछ की तो कोठे की मालकिन ने कहा कि हम तो सब्जी मंडी के हम तो इस लड़की को संजय और ऋषि नाम के व्यक्ति से खरीदे हैं मोल। यानी जो कबड्डी की वो तेज तर्रार बिटिया थी वो 60,000 में बेची गई थी। और उसके बताने के बाद जब ये संजय और ऋषि पकड़े गए तो इन दोनों ने बताया कि हम कम उम्र की लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, नौकरी देने का झांसा देते हैं और फिर ले आ करके इस जीबी रोड के जिस्म बाजार में बेच देते हैं और बेचते भी हैं 1,000 रुपये में, 25,000, 40,000, 60,000, 80,000 में उनको बेच करके चले जाते हैं।
जहां इनकी फिर मंडी सजने लगती है, संवरने लगती है। पहले तो इन लड़कियों से रेप करवाया जाता है, उसके बाद इनको तरह तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन दी जाती है, जिसको कोठे की बाई और दलाल खुद देते हैं, जिससे कि इनकी कम उम्र भी छिप जाए और ये अधिक उम्र की लगने लगे, इनके शरीर में उभार आ जाए, इनके शरीर में वो कसावट हो जिससे लगे कि ये जो है 20 और 22 साल की हैं, जबकि अगर वो ना कम उम्र की हैं। ये सारा धंधा चलता है। तो जब ये पकड़े गए संजय और ऋषि, और इनसे जब पूछताछ हुई कि भाई इनके आधार कार्ड फर्जी हैं और आधार कार्ड पर इनकी उम्र ज़्यादा है, ये कैसे हुआ? तो इस संजय और ऋषि ने बताया कि सब्जी मंडी यानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके के रामलाल के माध्यम से इनके हम कार्ड बनवाते हैं। जब रामलाल पकड़ा गया तो उसके घर से दर्जनों लड़कियों के ऐसे ही आधार कार्ड फर्जी मिले, जिस पर उनके नाम, उनके पते और उनकी उम्र सब फर्जी निकला। ये पूरा इस तरह से सेंसेक्स चलता है वहाँ। और ये दिल्ली की बात है, देश की राजधानी, जहाँ चमक दमक, उस राजधानी में जहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री भवन है, गृह मंत्रालय है, सारे मंत्रालय हैं देश के, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसी दिल्ली की यह स्याह जिंदगी और रंगीन बाजार, वो बाजार दिन भर लगता है और वहाँ दिन भर ग्राहक पहुँचते रहते हैं। ग्राहक अपने मनपसंद की उम्र, शरीर, कदकाठी, सुंदरता के हिसाब से मोल भाव करते हैं और फिर पहुंच जाते हैं उस कोठे में, जहां उन बदनाम बिस्तरों पर वो अपनी हवस, अपनी भूख मिटाते हैं। ये हाल है जीबी रोड का। दिल्ली का जीबी रोड एक बदनाम मंडी है और देश के कोने कोने से पहुंचने वाली घर से नाराज होकर, भागकर या किसी भी तरह से जो दिल्ली की चकाचौंध में अकेले पहुंचती हैं लड़कियां, वो जैसे ही दिल्ली के रेलवे स्टेशन, चाहे वो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, चाहे पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, दोनों स्टेशनों पर ये दलाल मंडराते रहते हैं बाज के तरह से, और इनकी पारखी नज़र इस तरह के मजबूर लड़कियों को परखने में देर नहीं लगाती और ये उनके पीछे पड़ जाते हैं, लग जाते हैं, उनको मीठी मीठी बातों से बहलाते हैं, फुसलाते हैं, काम देने का, नौकरी दिलाने का उनको लालच देते हैं और फिर लाकर इसी बाजार में बैठा देते हैं। और ये सब कुछ हुआ एक होनहार उत्तर प्रदेश की कबड्डी चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट बेटी के साथ भी। वैसे तो हर बड़े शहरों में ये बदनाम बाजार होता है, लेकिन दिल्ली का जो जीबी रोड है वो कुछ ज़्यादा ही बदनाम है और बड़ा बाज़ार है जिस्म का, जहाँ जिंदा जिस्म बिकते हैं, लोग खरीदते हैं। और इसी तरह से देश के तमाम हिस्सों में लड़कियों की तस्करी करने वाली महिलाएं भी फैली हुई हैं, जो दूर दराज से लड़कियों को फुसलाकर, बहलाकर लाती हैं और इस मंडी में उनकी तस्करी करती। हम फिर किसी दूसरी खबर को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।